बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। तो बंधुओं, सूरत थी, पर मैं कल कह रहा था, रंगद्वार से जीव जब जाता परम लोक में वासा पाता। हमारे शरीर की ऊर्जा श्वास है, श्वास के द्वारा ही हमारा शरीर संचालित है और ये ऊर्जा पूरी हमारी आत्मा द्वारा प्रेषित होती है। आज्ञा चक्र में बैठकर आत्मदेव श्वासाओं का संचालन कर रहा है। खुद उसमें हमारी आत्मा मिली, आत्मा चेतन है और वो प्राण शरीर में रम गए, इसलिए आत्मा अपने को शरीर मान बैठी। प्राणों को धारण करने के साथ इसकी संज्ञा जीव है, इसलिए श्लोक है प्राणेन धरेत जीवेषु। प्राणों को धारण करते ही आत्मा जीव बनती है। कई जगह जो नानक देव जी भी कह रहे हैं, जीवत मरिए भवजल तरिए, साहब ने भी कई वाणियों में इसका उल्लेख किया है। मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। ये कैसी मरनी है? ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। दरअसल आत्मा इस पिंजरे में कैद है तो एक सिद्धांत से कैद है ना। अगर हमारी आत्मा, सब कह रहे शरीर के बंधन में है, तो बंधन कोई रस्सी के हैं क्या? जड़ चेतन की ग्रंथि यहीं तो पड़ी ना। इसलिए अब वो आत्म चेतन सत्ता शरीर में रमकर अपने को शरीर मानने लगी। यहां बड़ा स्पष्ट संकेत दे रहे हैं गोस्वामी जी। जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मिथ्या छूटत कट नहीं। एक चीज का हमें बहुत बड़ा सहारा मिल रहा है। कम से कम ये मान्यता जो विश्व की समुदाय की है वो हमें मदद दे रही है कि आत्मा हमारा शरीर नाशवान है। पर जब तक पेड़ की जड़ें मिट्टी से जुड़ी है तभी तक पेड़ सजीव है। जब तक आत्मदेव श्वासा में रमकर शरीर में है तब तक शरीर सजीव है, अर्थात ये तो जड़ है। एक और बड़ी अच्छी बात है कि हम सब यूं कहते भी हैं, भाई यमराज इसके प्राण निकाल के ले गया। हर मरने वाले के पीछे वैज्ञानिक और डॉक्टरों का एक तर्क होता है। ब्रेन हेमरेज हो गया, साइलेंट हार्ट अटैक हो गया, लंग्स फेल हो गए, किडनी फेल हो गई या बीपी बढ़ गई। डॉक्टर ये कॉज बोलते हैं। डॉक्टर इसको कम मानते हैं कि प्राण निकल गए, कोई निकाल गया। हाँ, यूं कहेंगे भाई लंग्स फेल हो गए, हार्ट फेल हो गया। अब एक प्रश्न है, एक आदमी बहुत तेज काम कर रहा है तो अचानक इसको ऐसे कैसी मृत्यु आई? हाँ, जब आदमी का पूरा प्राण सिमट जाता है तो लाजमी है तो हार्ट भी वर्क करना बंद करेगा। पर क्यों किया, ये बहुत बारीक बात है। जितनी श्वास मनुष्य लाया है, गिनती की श्वास मिली है, उतनी पूरी करके वो वापस से आएगा। तो आइए, इस प्रकार से हमारी जो आत्मा है वो पूरी दुनिया में कैसे रम गई, इसी सिद्धांत से रमी है। श्वासाओं से
शरीर एक्टिव हुआ, श्वासा में आत्मा समाई। इसलिए साहब एक वाणी में एक भी शब्द, ये भी शब्द कह रहे हैं, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए। श्वास और सुरत के सेंटर में प्रभु है। ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जोए। निरत हमारे शरीर का पूरा संचालन करती रहती है। निरत एक तरह से सुरत का एक भाग है। तो जब ये श्वासा सुषुम्ना में समा जाती है तो शरीर ऑन होल्ड हो जाता है। मुझसे एक आदमी ने एक सवाल किया, गुरुजी कि सिमरन करते करते अगर हम शून्य में गए या उस लोक में गए, वापस शरीर फिर नहीं मिले तो? मैंने कहा पहला ऐसा नहीं होगा, वापस आओगे, क्योंकि बॉडी ऑन होल्ड छोड़ गए आप। अगर वापस नहीं भी आए तो इससे प्यारी मौत और क्या हो सकती है कि ईश्वर में मिल गए। ये क्यों इंसान बोल रहा है? क्योंकि अभी भी शरीर से इसका संबंध है। आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सुख दुख तो यही है, इच्छाओं की पूर्ति सुख है। इच्छाओं का पूर्ण न होना ही दुख है। यहां साहब बड़ा प्यारा शब्द कह रहे, चाह मिटी चिंता मिटी। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह। मन आपको इस शरीर में समाया, मन माया तो एक है, लेकिन बाहर बहुत घुमा रहा है। बाहर कल्पनाओं में सूरत को फैला करके घुमा रहा है। अगर ये जीव अपने वजूद में भी एकाग्र हो जाए तो काफी एकाग्र हो जाएगा, काफी उसे कुछ प्राप्त हो जाएगा, आपे में भी आ जाए। पलट वजूद में अजब विश्राम है, खोए मौजूद तो समझ पाए। तो बंधुओं, इस चीज की तरफ ध्यान देना आपे में। इसलिए ये कल्पनाओं में आपको उलझा रहा है। उसने आपको कल्पनाओं में हिक किया हुआ है। तो ये जीव बॉडी में नहीं रह रहा है। बॉडी को ये होल्ड करके कहाँ जा रहा है? दुनिया में घूम रहा है। हम कह रहे हैं बॉडी को होल्ड करके अंदर की दुनिया में जाओ ना। ये बॉडी को होल्ड में रख करके दुनिया में घूम रहा है। ये जानकर मन कर रहा है। यहां आप तरंगों में नहीं जाओ ना। मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाना है कहां, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। मन तरंग में जगत भुलाना। एक चीज और बताना चाहता हूं, कबीर साहब ने सत्य पर इतना कंसंट्रेट किया है, उनके एक दोहे से सत्य का महात्म स्पष्ट नजर आता है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, बाकी हृदय आप। तो साहब की वाणी तो बड़ी
सुस्पष्ट है। वो तो युग युगांत में आए और बॉडी भी नहीं रहे, क्या अद्भुत शरीर प्राप्त किया, तो दिव्य चेतना में रहे। मैंने इसका भी उल्लेख कई बार किया है, आपके पास 3 चेतनाएं हैं। पहले स्थूल मस्तिष्क की चेतना, उसकी एक कैपेबिलिटी है, वो सिर्फ इस जीवन की विशेष घटनाओं को याद रखते हैं, आगे का नहीं याद रखते। उसको पिछले पूर्व जन्म की घटनाओं को याद करने की उसमें क्षमता नहीं है। वो इस जीवन की समस्याओं को भी ढूंढने में अक्षम है। इसलिए बाजे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन ये है कि जब चिंतन एक गरिष्ठ होता है तो जो बैलेंस ऑफ ब्रेन है वो डिस्टर्ब होता है। दूसरी अंतःकरण की चेतना है, उसमें सैकड़ों जन्म की बात याद रहती है। ये शास्त्र विदित भी है। लेकिन हमारा ये मस्तिष्क उस अंतःकरण की चेतना को नकारता है, उसको कल्पना कह करके नकार देता है। पर वो अंतःकरण की चेतना के कारण ही हमारा जन्म और सभी कर्म हमारी उस अंतःकरण की चेतना में स्थित है। इसको अंतःकरण कहते हैं। इसका उल्लेख महाभारत में भी आता है। धृतराष्ट्र ने वासुदेव कृष्ण से एक बात कही थी, हे वासुदेव, मैं अपने पिछले 100 जन्मों को देख रहा हूं। आप सोचिए कितना ज्ञान था उनके पास। पिछले 100 जन्म में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसके फलस्वरूप मैं अंधा बनता। फिर मैं अंधा कैसे हो गया? वासुदेव कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से उसको 101वां जन्म दिखाया, जिसमें एक मेंढकी का संवाद आता है। उसके पेट में 100 बच्चे थे। कहा, हे धृतराष्ट्र, ये 100 बच्चे वही है और यही गंधारी उनकी माता थी। ऐसे उल्लेख मिलते हैं। मैंने इससे कनेक्टेड एक और बात बताई थी। कभी कभी ये कंट्राडिक्शन बॉडी में हो जाता है। जम्मू की बात है, एक बालक हमेशा ये कहता था, मेरे माँ बाप बाड़ी ब्राह्मणा के पास, वहां मेरा घर है, मैं वहां का हूं। छोटा था। जब वो ऐसी बातें बोलता था तो माँ बाप सोचते थे चलो कोई बात नहीं, इसको कुछ मनोविकार है। पर अक्सर वो ये बातें बोलता रहता था। माँ बाप बड़े परेशान हो गए। अंतोगत्वा उसको कहा चलो साथ लाए। उसने अपनी माँ को पहचाना, परिवार को पहचाना, साथ में उसने उनको पिछले जन्म की बातें बताई तो सब हैरान हो गए। बात यूं ही थी, उस बालक की मृत्यु एक्सीडेंटल हुई थी या किसी तरह से हुई थी, मुझे इसका पूरा बोध नहीं है, पर इतना मैंने उस समय सुना था। तो जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। साहब भी यहां कह रहे हैं, छूटे नहीं कर्म का लेखा। तो कर्म का लेख कहां जाता है? हमारे अंतःकरण के साथ, हमारे साथ आता है। यहां साहब फिर कह रहे
कह रहे हैं पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। जल्दी से आदमी साहब की वाणियों का चिंतन नहीं कर पाता है। इस प्रकार वो चेतनाएं जो दिव्य पुरुष होते हैं, जब दिव्य दृष्टि खुलती है, अपने पूरे पूरे पिछले जन्मों को भी अनुभव कर लेता है। ऐसे वृतांत कई आए हैं जीवन में। मैंने आपको एक बात पहले भी बोली थी, मैं कोई तांत्रिक या ओझा नहीं हूं, मैं तो अध्यात्म बात पर बोलता हूं। मैं अपने जीवन काल में 1000 से ज्यादा प्रेत आत्माओं से बात कर चुका हूं। वो कितनी भी बारीकी से अगर गुजर जाएगी मैं देख लेता हूं। अगर पूरा ब्रह्मांड एक तरफ होकर भी कहे कि प्रेत आत्मा कुछ होती नहीं है, ये एक मनोविकार है, मैं कभी नहीं स्वीकार करूंगा। मैंने इसके कई एग्जाम्पल दिए। इस छोटे से टाइम में मैं इन बातों को कहूंगा, चलो मेरी संगत तो विश्वास करेगी, आम आदमी नहीं विश्वास करेगा। मैंने ये एग्जाम्पल कई बार दिए, कई ऐसी घटनाएं हुई है। एक बार मैं रात्रि में प्रोग्राम देके आ रहा था, 12 बज गए थे। प्रेत आत्माओं का समय ही 12 बजे से लेकर 3 बजे तक है। ब्रह्म मुहूर्त में वो नहीं आते, उनको मना है। तो मैंने जम्मू से जब मैं आ रहा था, रास्ते में सरोवर को क्रॉस करके मैं पटनी के पास जब आया, एक जगह, एक वहां ब्रिज है, वहां मैंने देखा 2 प्रेत आत्माएं हैं। मेरी गाड़ी में 7-8 आदमी थे। मैं था, ड्राइवर था, 2 बूढ़े थे, 1-2 और आदमी था, 6-7 आदमी थे। ड्राइव मैं खुद कर रहा था। जब वो भगे, मैंने उनको पकड़ा। मैं गाड़ी से थोड़ी उतर के उसको पकड़ने गया, कंसंट्रेशन से पकड़ा। आप सीरियलों में भी ये चीज देखते हैं, लेकिन जो सीरियल बनाने वाले हैं उनको पूरा पूरा इसका इल्म नहीं है, वो दूसरी तरह से दिखाते हैं। मैंने उनको कहा, तुम क्या कर रहे थे यहां? प्रेत आत्माएं कभी झूठ नहीं बोलती है, क्योंकि ये मस्तिष्क नहीं होता है, उसमें अंतःकरण काम करता है। अंतःकरण में कपट नहीं है, मस्तिष्क में। उन्होंने बोला, आज हम किसी को मारना चाह रहे थे। मैं बोला, वो क्यों? बोला, उनको फिर अपने साथ ले जाना था प्रेत योनि में। मैंने कहा, ऐसा कैसे कर लेते? अब मेरी उससे बिल्कुल रूबरू बात हो रही है। आप देखना कौतुक क्या है, इसको आप चाहे कुछ भी समझ ले। बोला, उसकी बुद्धि ऐसी कर देंगे, एक्सीडेंट होगा, मरेगा। फिर उसने मुझे बताया, ये जो दूसरा मेरे साथ है, इसको भी मैंने मारा है। और सही बात था, वो स्कूटर से उस आदमी का थोड़ा समय पहले वहां एक्सीडेंट हुआ था। अब देखिए कितनी पक्की इंफॉर्मेशन मिल रही है। आदर्श कॉलेज है, उसके पास की ये घटना है। पुलिया है, अभी भी वहां पुलिया है, वहां अक्सर एक्सीडेंट होते थे। उससे करीब आधा किलोमीटर आगे आने के बाद राया मोड़ था। मैं वहां से मुड़ा रांजड़ी के लिए, और वहां से लेकर मैं फाटक तक पहुंचा तो फाटक बंद था। 5-10 मिनट में उनसे बातचीत करता रहा। मैंने उन्हें कहा, अब तुमसे कैसा व्यवहार किया जाए? बोला,
हमें एक बार छोड़ दो, हम इस एरिया में कभी नहीं आएंगे। मैंने कहा ठीक है, जाओ तुम। जैसे मैंने छोड़ा, वो अधर की तरफ बढ़ते गए, ऊंचाई की तरफ, छोटे होते गए, छोटे होते गए, छोटे होते गए, छोटे होकर शून्य हो गए। प्रेत आत्माओं में बहुत बड़ी ताकत होती है, पर वो फिजिकल नुकसान नहीं कर सकते, ब्रेन पर अटैक कर देते। इसलिए जिसमें भी प्रेत आत्माएं प्रवेश करती है, ब्रेन पर अटैक करती है, ब्रेन को कन्वर्ट करती। मैंने फिर अपनी गाड़ी में बैठे हुए लोगों से पूछा कि कुछ देखा क्या, कुछ सुना क्या? बोला नहीं, कुछ नहीं। आप अब सोचें, ये मेरा सपना नहीं था। इस तरह अदृश्य शक्तियां इंसान के साथ जुड़ जाती हैं नाम के बाद भी। तो साहब जो अब सूरत रूप साहब को जानो, यानी कक्का केवल नाम है, बब्बा बरन शरीर, रर्रा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। ऐसी घटनाएं मेरे साथ अनंत हुई है। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं। एक बार एक माता सत्संग सुनने आई, दर्शन करके वापस गई। उसके साथ एक छोटी बालिका थी। वो दूसरे दिन फिर वापस आई, बोला गुरुजी यहां से जाने के बाद लड़की को पता नहीं क्या हो गया, अटपटी हरकतें कर रही है। मैंने लड़की को कहा मेरी तरफ देखो। वो मुझसे आंख नहीं मिला रही थी। मैं छोटी लड़की थी, मैंने उसका मुंह पकड़ा, आंख में देखा। मैं हैरान हो गया, उसमें प्रेत आत्मा था। मेरी ये बातें विज्ञ लोग एक भ्रमांक बातें समझेंगे, पर मैं यहाँ ये बात बताना चाहता हूँ कि प्रेत आत्माओं के अस्तित्व को हमारे वेदों ने स्वीकार किया है, रामायण ने स्वीकार किया है, मुसलमान स्वीकार करते हैं शैतान आत्माएं या फलानी आत्माएं, ईसाई इसको स्वीकार करते हैं। वासुदेव कृष्ण ने सुस्पष्ट गीता में इसका उल्लेख किया है, और साहब भी उल्लेख कर रहा है, भूत पिशाच होए सब न्यारा। मैंने कहा ओ, अब बाकी कोई नहीं देख पा रहा था। बोला मुझे एक बार छोड़ दो, चला जाऊंगा। मैं बोला तुम आश्रम की सीढ़ी के नीचे तक कैसे आ गए इसके साथ? मेरा कोई प्रयोजन नहीं है कि किसी को इस बात के लिए आकर्षित करूं। मेरा तो एक ही प्रयोजन है, मैं कोई तांत्रिक नहीं, मैं कोई ओझा नहीं, कोई झाड़ा फूकी करने वाला नहीं हूं। जब इस तरह से ग्रसित लोग मेरे पास पहुंचते हैं तो मैं एक ही बात बोलता हूं, मेरे पास नाम है प्रभु का। बाकी मैं झाड़ा फूकी नहीं करता इस, और लोगों को इससे बचाता हूँ। वो जो तांत्रिक झाड़ा फूकी करने वाले ओझा तांत्रिक सयाने हैं, वो आदमी को भ्रमित करते हैं, उनसे बचने की हिदायत देता हूँ। लड़की नॉर्मल हो गई। लेकिन इसमें बात क्या है, कुछ जानबूझकर नाटक करते हैं कि हमारे अंदर प्रेतात्मा आ गई है। वास्तविकता कहीं 1000 में एक होती है, 999 इसमें सिर्फ तमाशागिरी होती है। होता क्या है इसमें, मृत्यु के समय फिर आत्मा कर्मानुकूल अधोगति को अगर प्राप्त होती है तो प्रेत योनि में चली जाती है। अब यहां साहब एक गारंटी दे रहे हैं, यमतास निकट न आवही जह नाम की प्रतीत है। मैं अक्सर एक कहता हूं, भूत और यमदूत मौसेरे भाई है। आपको ध्यान होगा, मैंने ब्रिटेन का एक एग्जाम्पल दिया था। वो आज से करीब 45 साल पहले
मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसकी कटिंग भी रखी थी मैंने। मेरे पास कई अलमारियां बुक्स और ऐसी चीजों से भरी पड़ी है। तो उसकी पत्नी अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी, पति भी। वो ब्रिटेन आर्मी में मेजर था। स्त्री अक्सर अपने पति से शिकायत करती थी कि प्रेत आत्मा आकर के मुझे परेशान करती है, मेरे साथ अनुचित कार्य करती है। पति ने कहा हेप्टोनिज्म होगा, ये ऐसी इसकी धारणा बनी है। ऐसा नहीं था, वो उसको टाल देता था हल्के में, लेकिन वो अक्सर ये बात कहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, अमावस्या की रात को इतनी तारीख को वो प्रेत आत्मा ने मुझे बुलाया, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इसलिए जो लोग मरते हैं अगर प्रेत योनि को प्राप्त हुए तो वहीं मंडराते हैं अपने रिश्तेदार नातेदारों के इर्द गिर्द। इस धर्म में इसको मान्यता दी, इसलिए पिंडदान कराया जाता है। पति ने कहा नहीं प्रिय, घबराने की बात नहीं है। बोला नहीं, आज आप कहीं नहीं जाए, मेरे साथ रहे। बोला ठीक है। वो बदहवास थी, बिस्तर पर लेटी थी, रूम का दरवाजा बंद था, पति पास में बैठा था। जैसे 12 बजे हो गए तो उसने कहा, ओ दरवाजा खुला, वो प्रेत आत्मा अंदर आ रही है, इसको रोको, बचाओ। पति ने कहा प्रेत दरवाजा बंद है, कुछ नहीं है, मैं बैठा हूं ना, कहाँ है प्रेत आत्मा। वो कांपने लगी डर से। उसने फिर पति को कहा, प्रेत आत्मा मेरे पेट पर बैठ गई है, मेरा गला दबा रही है। उसने यूं यूं किया, कुछ नहीं था। बोला हे प्रिय, तुम्हें वहम हो रहा है, कोई नहीं है। उसने बोला अब गला पकड़ लिया, मेरी श्वास रुक रही है, मुझे बचाओ। उसने कहा नहीं कुछ नहीं है। इतने में उसको मुंह से ब्लड आ गया और मर गई। वो लेख वो मेजर साहब ने दिया था। उसने ये लिखा था कि ये सब घटनाएं मेरे सामने हुई। मैंने इसका उल्लेख पहले भी किया है कई बार। मेरा ये मानना है प्रेत आत्माएं आती है, प्रेत आत्माओं का प्रवेश आदमी के कॉन्शियस में होता है, वहां घुसती है, तब वो उसका अपना निजी आपा दबा देती है पहले और खुद हो जाती है। ऐसा इसलिए करती है कि उनको भूख भी लगती है, सभी चीजें होती है, विषय विकार भी आते हैं, पर बॉडी नहीं है। ये बहुत बड़ी सजा है अधोगति को प्राप्त होना। इसलिए वो कोई ऐसी बॉडी ढूंढते हैं जिनमें कॉन्शियस का थोड़ी वीकनेस हो, भय हो। भय में आदमी का कॉन्शियस खत्म हो जाता है, इसलिए में भय है। इसलिए उनका भोले लोगों पर ज्यादा हमला होता है और माताओं बहनों पर हमला करते हैं। भाइयों, चाहे कोई कितना भी वजन देकर के ये बात बोले, मेरा कॉन्शियस स्वीकार नहीं करेगा। मैंने एक बात और बोली है, इस दुनिया में कोई नहीं मरता है। इस दुनिया में कोई नहीं मरता है, सिर्फ शरीरांत होता है। आज भी शिव जी की उपासना क्यों होती है? आप जिससे मिलना चाहे मिल सकते हैं। मिलने का सूत्र और जरिया क्या है?
आदमी परमात्मा को पाने के लिए भी ध्यान रखता है। इस तरह अगर कोई प्रियजन आपका चला गया, अगर आपका कंसंट्रेशन पूरा उसमें जुड़ेगा तो वो आपके पास आ जाएगा। फिर मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं। मेरा एक भतीजा है सत्यजीत, वो मुझे एक दिन कहा, मैं जिससे भी मिलना चाहूं मिल लेता। मुझे आश्चर्य हुआ। बोला जिससे भी मैं मिलना चाहूं मैं मिल लेता हूं। मैं बोला ये टेक्निक आपको कहां से मिली? जो उसने बोला वो सुनो। बोला एक मेरा मित्र था, मैं कभी भी झूठा एग्जांपल नहीं देता हूं। उसके एक छोटे भाई ने सुसाइड की। आप इस प्रसंग को ध्यान से सुनना। कोई नहीं मर रहा है संसार में। कोई नरक में पहुंच जाता है, कोई जीव जंतुओं में पहुंच जाता है, कोई चार खान में पहुंच जाता है, कोई स्वर्ग में पहुंच जाता है, कोई ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है, कोई गुरुमुख सतलोक में पहुंच जाता है। मरता कोई भी नहीं है। ऐसी मान्यता हमारे धर्म की भी है, ऐसी मान्यता अन्य धर्मों की भी है। उसने बोला मैं जब वो मर गया लड़का, तो मेरे मित्र का छोटा भाई था, मैं दिल में सोच रहा था, 11वीं या 12वीं में पढ़ता था वो। और जो 25 साल से कम उम्र के लोग हैं ना, एक मरने का शौक, एक बीमारी उत्पन्न होती है, डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं उस उम्र में वो मरना चाहता है। मैंने एक अच्छे डॉक्टर से इसके विषय में पूछा, उसने कहा हाँ ये चीज होती है। तो बोला मैं उसके लिए सोच रहा था गहराई में कि सुंदर लड़का था, ऐसे क्यों कर दिया। बोला रात को वो मेरे पास आ गया, जो लड़का मर गया था। उसने मुझे कहा मुझे क्यों बुलाया? मैंने दिल में सोचा बुलाया नहीं, हाँ मैं इसका चिंतन कर रहा था गहराई से। उसने कहा आपने सुसाइड क्यों किया? उसका एक लड़की के साथ अफेयर था, ये उससे प्यार करता था, पर उस लड़की का एक और लड़के के साथ भी अफेयर था। आजकल तो भाई बहुत गर्लफ्रेंड बहुत बॉयफ्रेंड हो जाते। वो भावुक हुआ, उसने अपने पिता का रिवॉल्वर लिया, लड़की को गोली मारी पेट में, लड़की गिर गई। उसने सोचा मर गई, उसने अपने आप को कनपट्टी पर मार दिया। कनपट्टी पर तो फिर बचने का चांस नहीं है, मर गया। लड़की बच गई। अब मेरे भतीजे ने कहा मैं ये जान गया कि किसी भी प्रेत आत्मा को कैसे आहत किया जाता है, गहराई से चिंतन करने पर। इसका मतलब है आपका कंसंट्रेशन उसके पास पहुंच गया। इसी तरह आदमी ईश्वर की प्राप्ति की चेष्टा करता है। उसने फिर मुझे एक और एग्जांपल दिया, फिर मैंने उसको रोक दिया, ऐसा मत करना, कभी धोखा होगा। फिर उसने कहा उसके बाद मैं अपनी मां से भी मिल लेता हूं। मां शरीर छोड़ गई थी। उसने फिर मुझे एक एग्जांपल दिया। क्या? देखो कितना सटीक प्रमाण है। भोपाल में लाल घाटी के ऊपर, लाल घाटी है, वहां एक भूत बंगला है।
उस भूत बंगले में कोई नहीं रहता है। उसके बगल में ही मुख्यमंत्री निवास है। अभी तो ओल्ड सेक्रेटरीट है, पहले भोपाल की सेक्रेटरीट वहीं थी, अभी उठ करके दूर चली गई टीटी नगर साइड में। तो उसने कहा, मैंने दिल में सोचा इन भूतों से भी मिल लेता हूं। बोला गुरुजी मैंने डीप कंसंट्रेशन किया, वो दोनों मेरे सामने आ गई। इस तरह प्रेत आत्माओं को भी आहूत किया जाता है। तो एक क्या कर रही थी, छोटी होकर बड़ी हो रही थी, बड़ी होकर छोटी हो रही थी, कुछ इस तरह से हो रही थी। एक बात कर रही थी मुझसे। सत्यजीत ने कहा, मैं जब वो दूसरी इस तरह क्रिया कर रही थी, मैंने सोचा इसको कुछ कर लेता हूं। बोला मुझे प्रेत आत्माओं से भय नहीं लगने लगा। इतने में जो मुझसे बात कर रही थी वो कह रही थी, जो तुम्हारे पास चीज है वो इस्तेमाल नहीं करना, हमारा नुकसान हो जाएगा। फिर उसने बताया कि इसी मकान में हमारे साथ बलात्कार हुआ था, हम दोनों बहनें हैं। ये बहुत पुरानी बात है, इसलिए हमने इस मकान में रहने वाले सभी लोगों को खत्म कर दिया। हम दोनों यहीं रहती है और इधर कोई रह नहीं सकता। और सही में उसको भूत बंगला कहते हैं, उजाड़ है वो। ऐसी चीजें होती है। इसका मतलब है कि हमारी चेतना के कई रूप हैं, कई स्थितियां हैं। जो प्रत्यक्ष अपनी आत्मा के स्वरूप को जान जाता है, बॉडी से निकल करके उसको पता चल जाता है कि मैं क्या हूं। उसके बाद पूरी दुनिया, विज्ञान इसको कहां पहुंचेगा। मैंने प्रूफ ऑफ इवन आप नेट पर भी देख सकते हैं। उसमें एक डॉक्टर है, उसने फिर एक बुक भी लिखी है। उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, पर मुझे यूं लग रहा है कि इस डॉक्टर ने थोड़ी बहुत मेरी नकल की है। आप कहेंगे कैसे? मेरे जितने शब्द हैं संग्रहित हैं उसके अंदर। आपको उदाहरण देता हूं, किसी ने हमारी इंस्टाग्राम हैक किया। वो हमारा उसमें कोई फॉलोअर नहीं था, उसमें काफी फॉलोअर्स हुए। जब हमने चेक किया तो उसमें चाइनीज और दक्षिण अफ्रीका के लोग भी थे। आगे ऐसा ही होगा। बाद में आपको ऐसा कहा जाएगा, हम आपको सिक्योरिटी देते, आगे ऐसा होना है। बाद में हमने उसको डिलीट किया, जबकि उसमें कैसे वो घुस गया। बिना पासवर्ड के तो जा ही नहीं सकता है। इसलिए लोग, मीडिया में अभी बहुत बड़ा क्राइम बढ़ रहा है। तो बंधुओं, वो आत्माएं आकर आदमी को डिस्टर्ब करती है। साहब यहां एक बात बता रहे हैं, और ऐसे हजारों लोगों को मैंने ठीक किया है। पर मेरा कॉल ये नहीं है कि भूत वालों आओ, नहीं। मैं कहता हूं अद्भुत नाम सदा रखवाला। जब ये नाम की ताकत आएगी तब ये खुद ब खुद हट जाएंगे। भूत पिशाच होए सब न्यारा। तो डॉक्टर ने लिखा है कि मैं इस बॉडी से, थोड़ा उसको प्रॉब्लम भी थी, निकल कर चला गया। कामा में लोगों ने कहा कामा में पहुंच गया और हॉस्पिटल में भी उसे भर्ती कराया गया। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहा, डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी।
अचानक वो कुछ दिन बाद खुद उठा। तो डॉक्टर हैरान हो गए कि पूरा जो सिस्टम बॉडी था वो पूरा लॉक हो चुका है, इसके तो बचने की उम्मीद ही नहीं है, बॉडी होल्ड पर थी। उसने प्रूफ ऑफ इवेंट में कहा, मैं जानता हूं वैज्ञानिक लोग और डॉक्टर इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, पर यह मैं कुछ दिन अंदर में रहकर इवेंट स्वर्ग आदि में मैं रह के आया और मैं पूरे होश में था, मेरी पूरी चेतना थी, इस बॉडी से मैं निकला और किस प्रकार अंधकार के एक शून्य में मैं समाया और वहां जाकर मैंने एक अद्भुत प्रकाश देखा। वहां मैं काफ़ी दिन विचरण किया और काफ़ी समय विचरण करने के पर्यंत मैं इसमें वापस आ गया हूँ। तो बंधुओं, ये जो साहब कह रहे हैं इसको आप साधारण चीज़ें नहीं समझना। आपकी पूरी ऊर्जा दुनिया के अंदर फैली हुई है, जब ये कंसंट्रेट हो जाती है और ये पूरी कंसंट्रेट होकर के शून्य की तरफ जब बढ़ती है, तब पूरी ऊर्जा, जैसे आप नींद में चले जाते हैं तो ये आपकी अवस्था चेंज हो जाती है, और आप जब गहरी नींद में चले जाते हैं आपका कॉन्शियस अभी से हजारों गुना कम हो जाता है। कॉन्शियस कम हो गया, इसका मतलब इन अवस्थाओं का भी एक धोखा है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय आदि। और योगेश्वर लोग तुरीयातीत में पहुंचते हैं, जिसे महाप्रज्ञा भी कह रहे हैं। पर साहब क्या कह रहे हैं? तुरीयातीत ताह के पारा। हाँ, तुरिया विनती करे तो दास तुम्हारा। वो कह रहे विनती करे तो दास तुम्हारा। ये भी अवस्थाएं ब्रह्मांड का है। तो डॉक्टर ने वहां लिखा है, प्रूफ ऑफ इवेंट में अगर आप जाएंगे, वो डॉक्टर ने जब लिखा है कि मैं वहां काफी दिन रहा और मैंने वहां काफी घटनाएं देखी। आप सोचो, वो तो कोई दीक्षा भी नहीं लिया था। अगर यहाँ मीराबाई कह रहे मीरा मनमानी सूरत सैल आसमानी, तो क्या आश्चर्य की बात है। दादू दयाल कह रहे दादू कह रहे दादू दीर्घ दीदार ही में देखा खुद खुदी का। वाह। कह रहे मैंने अपने आप को वहां पूरी चेतन अवस्था में देखा। वो डॉक्टर वो भी यही कह रहे हैं कि मैंने अद्भुत ब्रह्मांड देखा, शून्य में पहुंच गया वो, और शून्य में पहुंचकर उसका वहां आभास किया उसने। तो इस तरह से जब आपकी पूरी चेतना सिमट कर शून्य में आ जाती है तो कंप्लीट चेतना इतनी पावरफुल है। बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे, वह अखिल ब्रह्मांड का पिंड में देखी आज जगत की भ्रमना दूर भागी। पैर में चल गया शहर बेगमपुरा। ये सब अपवाद नहीं है, इस सब में वजन है। पर ये अध्यात्म जर्नीज बहुत कम लोग कर पाते हैं, बाकी तो बाहरी दुनिया में उलझे हुए हैं। पलट वजूद में अजब विश्राम में हो मौजूद तो समझ आए। तो उस बुक को का प्रारूप आप कन्वर्टर से हिंदी में भी कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी है, किसी भाषा में आजकल समस्या नहीं है। मैं यूक्रेन में आया तो थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी में भी बोल लेता हूँ, बस भावों को विचार प्रकट करने की बात होती। तो एक लड़की थी, वो बैंकिंग में थी, कीव में, बहुत बड़ी मैनेजर थी। तो उसको हिंदी भी नहीं आती थी, अंग्रेजी भी नहीं आती थी। मैक्सिमम यूरोप के कुछ देश, जापान, रसिया और यूक्रेन आदि के लोग इंग्लिश को स्वीकार नहीं करते। उसने कन्वर्टर लगा दिया, मैं जो बोलता जा रहा था वो ट्रांसलेट होता जा रहा था, वो जो बोलती जा रही थी वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होता जा रहा था। तो इस तरह से ये डॉक्टर भी एक बात बोल रहे हैं कि मैं इस तरह काफी दिन स्वर्ग में रहकर फिर धरती पर आया हूं। इसको एक कामावस्था कहते हैं, यानी पूरी चेतना उस समय ब्रीथ लेने की ताकत नहीं रह जाती है। जब ब्रीथ लेने की ताकत नहीं रह जाती है तो बस एक दूसरी अवस्था बन जाती है। मैंने इसका भी उल्लेख किया है कि सुषुम्ना नाड़ी खुलने के साथ ये भी होती है। लेकिन किसी बीमारी से अगर ब्रीथिंग पावर कम हो गया तो आप ब्रह्मांड में नहीं जाएंगे, फिर आप मौत की गोद में सो जाएंगे।
पर जब आप ये जानते हैं, अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। क्या बात है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। जब ये आंतरिक यात्राएं होती हैं तो एक वही शरीर प्राप्त हो जाता है। अखे वाजो पेखना बिन कन्ने सुनना, हाथे वाजो करना बिन पैरे चलना, नानक हुकुम पछाड़ के जीवत मरना। ये सब ऐसी तुकबंदी की बातें नहीं है। तो जब इंसान उस शून्य में चला जाता है तो पूरी उसकी जो ताकत है, पूरी ऊर्जा जो अभी संसार में फैली हुई है, एक पॉइंट पर आ जाती है, वो बहुत पावरफुल होती है। उस समय एक अंतभाग शरीर प्राप्त हो जाता है। यही रहस्य साहब ने और संतों ने अपनी वाणियों में बोला है। ऐसी बात नहीं है। कई आदमी हमारी आध्यात्मिक यात्राएं करते हैं, कुछ ब्रह्मांड में कभी दूर दूर तक भी पहुंच जाते हैं, स्पिरिचुअल खेल देखते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधेरे में हम चल रहे हैं। तो बंधुओं, आज के प्रवचन का यही सार था कि आपके पास अजीब शरीर है। 6 शरीरों का उल्लेख तो हुआ है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान, विज्ञान देवी। पर साहब कह रहे हैं उसके बाद हंस देही है। वाह वाह वाह। और विज्ञान देही को प्राप्त कर लेते हैं योगेश्वर ओनली, साधारण व्यक्ति नहीं। प्रज्ञावस्था के ऊपर, प्रज्ञावस्था में अभी से 1000 गुना ज़्यादा चेतना आ जाती है, और महाप्रज्ञा में अभी से हज़ारों गुना ज़्यादा चेतना बढ़ जाती है। डॉक्टर वो यही लिख रहा है, जो ही प्रूफ ऑफ द हीवेन में बोल रहा है कि मैं उस शरीर से वहाँ रहा और बहुत आनंद था वहाँ, और मैं कुछ दिन वहाँ रहकर बोला ये स्वप्न नहीं था। पर वो साथ में ये भी कह रहा है विज्ञान इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा। मेरी अब ये कोशिश होगी कि डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को ये प्रूफ कर सकूं, बता सकूं कि आंतरिक जगत भी है और हमारी आत्मा एक दूसरी स्थिति, दूसरे शरीर को धारण करके सब कुछ कर सकती है। तो इसका प्रूफ मिल रहा है। बस एक आज जय जाना तह निकट है, रहा सकल गटपुर, बाड़ी घर गुमानते ताते पड़ते उठू। अभी मैं आपको वो दृश्य दिखाता हूँ। डॉक्टर इवेन अलेक्जेंडर है, प्रूफ ऑफ द ह्यूमन में आप देख रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले मेरा यह मानना था कि हमारा मस्तिष्क नहीं है तो चेतना, कॉन्शियसनेस भी नहीं होगी, क्योंकि मस्तिष्क की चेतना को पैदा करता है, मस्तिष्क की चेतना को पैदा करता है। लेकिन मैंने एक ऐसे सत्य का सामना किया जिसमें चेतना थी, वो भी स्थूल मस्तिष्क और शरीर की सीमाओं से बाहर। आप देखिए, कह रहे हैं शरीर की सीमाओं से बाहर। मैं 7 दिन तक कोमा में रहा। उन 7 दिनों में मेरे साथ जो हुआ उससे अनुभव मैंने यह जाना कि मस्तिष्क और शरीर की मृत्यु के साथ चेतना, कॉन्शियसनेस का अंत नहीं हो जाता। मानव के अनुभव मृत्यु के बाद भी रहते हैं। घोर अंधेरा, मैं अंधेरे में डूब गया था। एक ऐसा अंधेरा जिसको मैं देख भी सकता था, ऐसा अंधेरा मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था। मैं उस अंधेरे में ऐसे डूबा हुआ था जैसे किसी तरल पदार्थ में डूबा हूँ, और उसके बीच में से मैं देख भी सकता था। मेरी चेतना, अब यहाँ साहब कॉन्शियसनेस थी, लेकिन बिना चित्त और पहचान के। एक कैमरा सामने सेट हो, थोड़ा सा, हाँ बस। एक सपने की तरह नहीं, मेरी कॉन्शियसनेस थी लेकिन बिना चित्त और पहचान के। एक सपने की तरह नहीं। आपको पता होता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन आपको स्वयं का पता नहीं होता कि आप कौन है, यहाँ आप क्या है। सही बात है, जब हम मनुष्य भी है, दुनिया के सभी पदार्थों को देख रहा है, लेकिन अपने आप को नहीं देख पा रहा है। मुझे वहाँ ध्वनि भी सुनाई दे रही थी, लेकिन बड़ी दबी हुई सी और लहराती हुई थी, जैसे बड़ी दूर से आ रही हो, और वो ध्वनि मेरे शरीर में से होके निकल रही थी। भाषा, भाव और तर्क, यह सब कुछ लुप्त हो चुका था। वहाँ लैंग्वेज नहीं है। मैं मानव नहीं था, मैं पशु भी नहीं था। मेरी चेतना इनसे भी बड़ी, कहीं निम्न स्तर पर थी। मैं अंधेरे के समुद्र की अंतहीन गहराइयों में
चेतना के एक छोटे बिंदु की तरह था। धीरे धीरे मुझे एक भाव उत्पन्न हुआ कि मैं इस अचेतन संसार का हिस्सा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। इस अवस्था में मैं कितनी दूर रहा इसका मुझे कोई अनुमान नहीं, क्योंकि वहाँ समय का आभास, कितनी देर रहा इसका अनुमान नहीं, क्योंकि वहाँ समय का आभास ही खत्म हो गया था, क्योंकि वहाँ संकल्प विकल्प नहीं था। प्रकाश की ध्वनि, इसके बाद श्वेत सुनहरे रंग का अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ और वो प्रकाश धीरे धीरे घूमने लगा और मेरे आसपास का अंधेरा छटने लगा। फिर मुझे एक अद्भुत ध्वनि सुनाई देने लगी, भर गुंजार, एक सजी ध्वनि, एक ऐसा सुंदर संगीत जो मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था। फिर उस प्रकाश के मध्य में कुछ और उभरा। मैंने ध्यान से देखा और जानने की कोशिश की कि वह क्या है। वह एक द्वार था, एक बिंदु की तरह। अब मेरा ध्यान उस घूमते हुए प्रकाश पर नहीं, बल्कि उस प्रकाश के मध्य में छोटे से द्वार पर था। जैसे ही मुझे यह समझ में आया, मैं बड़ी तेज़ी से ऊपर की ओर उठने लगा, और बहुत तेज़, इतना तेज़ कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। एक अद्भुत ध्वनि ने मुझे ऊपर की ओर खींचा था और मैं उस प्रकाश के मध्य में बने छोटे से बिंदुनुमा द्वार के बीच में से निकला। मैंने देखा कि मैं एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गया हूँ। वह एक ऐसी अद्भुत और सुंदर दुनिया थी जो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। ऊपर से दिव्य मंत्रोच्चारण की तरह भी हो रहा था। अब यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है जो मैंने अध्यात्म यात्राओं का जिक्र किया है उसको संग्रहित किया हुआ है इसमें, कॉपी टू कॉपी, बिल्कुल सेम। ये हो सकता है, आप देखते हैं ना कुछ लोग एडिटिंग करके कितना कितना काम कर रहे हैं, मेरे वर्डिंग इसमें मिल रहे हैं। मैंने कई बार बोला, खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है, कष्ट करे ऐनों के तिल में वहीं से उसका रास्ता है। सेम कॉपी टू कॉपी ऐसा हो रहा है। अब यहाँ मेरा ये मानना था कि स्वर्ग आदि देशों में इंसान अपनी ऊर्जा से नहीं जा सकता है, बिन सतगुरु वो रास्ता प्राप्ति नहीं कर सकता है, बिना साधना के प्राप्ति नहीं कर सकता है। चलो एनी हाउ, एबेन अलेक्जेंडर अगर कुछ कह रहे हैं, मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा, पर इस शरीर के अंदर पूरे ब्रह्मांड है, पूरे रहस्य भरे पड़े हैं। साहेबंदी, कल पुनः मैं हाजिर हूँगा, क्षमा चाहूँगा, आज आपका मैंने 12 मिनट समय अधिक ले लिया।